नेशनल इंडिया न्यूज संवाददाता गौरव ठाकुर ने CIES एजुकेशन के डायरेक्टर सलील भाटिया से बात की। क्या कुछ चर्चा की उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव ठाकुर नेशनल इंडिया न्यूज से। नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी में आजकल चुनावी सरगर्मी काफी तेज है और यूपी पोल्स में चला गया। नोएडा, गाजियाबाद में परसों पोल्स हुए। इस बीच हम आ चुके हैं नोएडा में। CIES सेंटर फॉर इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज, नोएडा का काफी फेमस ये एजुकेशन कंसल्टेंसी है जो अब्रॉड में स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसके डायरेक्टर सलील भाटिया सर हमारे साथ नेशनल इंडिया न्यूज में है। सलील सर, नेशनल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपके जो व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। और आजकल वैसे यूपी में माहौल तो बहुत गर्म है, इलेक्शन शुरू हो गई हैं। CIES की आपने बात करी तो CIES जो है वो एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि स्टडी अब्रॉड और इमिग्रेशन के लिए लोगों को अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और इन सर्विसेज में वी हैव दैट काइंड ऑफ अप्रोच के जो हम लोगों को ये बताते हैं कि बेस्ट तरीका कौन सा है। देखिए, जब भी आप प्लान करते हैं फॉरेन जाने का, उसके लिए एक दो कारण होते हैं। उसमें से दो कारण सबसे प्रमुख ये होते हैं कि आप वहां अपनी लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं। सेकेंडली कारण ये होता है कि आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं। तो दोनों के लिए आपको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। CIES वो सिस्टम को प्रोवाइड करवाता है। ओके। भाटिया साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि CIES नोएडा जो है एजुकेशन कंसल्टेंसी में काफी अच्छा काम कर रहा है कनाडा भेजने में स्टूडेंट्स को। तो इसमें जो है किस तरह से आप काम कर रहे हो, क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं इमिग्रेशन के लिए स्टूडेंट्स के? देखिए, हमारा जो CIES है उसकी मेन अट्रैक्शन ये है कि हम बड़ी ऑनेस्ट और बड़ी ट्रांसपेरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे इस फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, बच्चों को ये आती है या इमिग्रेशन वाले लोग जो जाना चाहते हैं उनको ये आती है कि लोगों को फेयर और एक ऑनेस्ट सर्विसेज नहीं मिलती हैं, जिसको हम ट्रस्ट डेफिसिट कह सकते हैं, वो होता है। हमारे यहाँ पे हमने इसको पूरा ट्रांसपेरेंट करा हुआ है। कस्टमर को हम प्रॉपर सर्विसेज देते हैं और सबसे बड़ा एडवांटेज जो CIES का वो ये है कि हमारे ऑफिसेस कनाडा में भी हैं। कनाडा में ऑफिस होने के कारण अगर बच्चे को या इमिग्रेशन वाले को कोई कनाडा में सपोर्ट चाहिए होती है तो वो हमारे ऑफिस की तरफ से रेगुलरली अवेलेबल होती हैं। सो नॉट ओनली इन इंडिया, हमारी सर्विसेज जो है कनाडा पहुंचने के बाद भी अवेलेबल है। अब इसको अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो सर्विसेज जो है हमारी USP ये है कि सबसे पहले स्टडी अब्रॉड। कल को PR लेने के टाइम रेपरकशंस होगी, किस स्टेट में क्या ऑप्शंस हैं, वो सारा CIES की एक्सपर्टीज है। ओके भाटिया साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, मैंने जैसे यूरोप में मैंने देखा था, फ्रांस में, लंदन में, जॉर्ज ब्रूक यूनिवर्सिटी वगैरह में कि मैनेजमेंट, एजुकेशन, लॉ और मेडिसिन के लिए ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। तो कनाडा में आपने किस तरह के कौन से कोर्सेज में आप ज्यादा स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं? देखिए, कनाडा में जो ज्यादातर स्टूडेंट्स जाते हैं वो बिजनेस मैनेजमेंट होता है और IT है। IT की बहुत बड़ी मार्केट है कनाडा। कनाडा में अगर आप IT में फील्ड में जाते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शंस है कैरियर की, बिकॉज USA से सारा फोकस जो शिफ्ट हो रहा है वो कनाडा की तरफ हो रहा है। तो IT बहुत अच्छा है। और तीसरा आ जाता है होटल मैनेजमेंट। अच्छा, एक बड़े इंटरेस्टिंग कोर्सेज है वहाँ, होटल मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अलावा, बिकॉज कनाडा इज ए वेरी बिग हॉस्पिटैलिटी मार्केट। तो ये भी अच्छे हैं। लेकिन इनके अलावा ना एक बहुत अच्छा वहां पे ऑप्शन होती है, वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होती है। यहाँ पे अगर आपने मेडिसिन करना है, MBBS करना है, तो आपके 5 साल में MBBS में लग जाते हैं, 3 साल आगे लग जाते हैं आपके मास्टर्स करने में, फिर जाके आप किसी हॉस्पिटल में काम करने के काबिल होते हैं। लेकिन वहां पे मेडिसिन, अगर आपने मेडिकल करी हुई है और आप मेडिकल में इंटरेस्टेड है, तो बड़े अच्छे कोर्सेज हैं न्यूट्रिशन के। काइनेसोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द मसल्स ऑफ द बॉडी। तो बड़े इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं। इसके साथ साथ बड़े इंटरेस्टिंग कोर्सेज में और भी आपको बता सकता हूँ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, देन देयर इज रिक्रिएशनल मैनेजमेंट, फिर ओल्ड एज होम मैनेजमेंट, साइकोलॉजी। तो बड़े अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं और बड़ी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कनाडा में। कनाडा में 2 तरह के कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, एक डिग्री होती है, एक डिप्लोमा होता है। डिग्री जो होती है वो 4 साल की होती है, डिप्लोमा जो होता है वो 2 साल का होता है।
Okay. तो जनरली इंडियन स्टूडेंट्स को डिप्लोमा सूट करता है। वो 2 साल का डिप्लोमा करने के बाद 1 साल की मास्टर्स होती है वहां पे। तो 3 साल में दे बिकम मास्टर्स, और 3 साल के साथ उनको 3 साल का ही वर्क परमिट मिलता है। ओके। तो ये सबसे बड़ा जो एसेंस है क्यों आज की डेट में लोग कनाडा जाना चाहते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल कि 2 साल की स्टडी के साथ 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। तो आप इतने में एलिजिबल हो जाते हो फॉर द पीआरशिप ऑफ द कनाडा एज ए स्टूडेंट टू पीआर। तो रास्ता बड़ा आरामदेह और बड़ा ही अच्छा है। एंड कनाडा ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। राइट। ऑफ कोर्स कनाडा। अच्छा, एक मैं आपसे जानना चाहूंगा सर भाटिया साहब, CIES जैसे अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और PM विद्या चांस वगैरह को शुरू कर रहे थे, इसके अलावा यूपी सरकार में यूपी चीफ मिनिस्टर हैं जैसे अभी योगी आदित्यनाथ, तो ये जो एजुकेशनल काउंसलिंग अब्रॉड का जो सेगमेंट है सर, इसमें आपकी सरकार से क्या एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएं हैं सर? कैन यू प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट? देखिए, हमने सरकार के साथ हमारे बात भी चल रही है। देखिए, हमारे जब बच्चे बाहर जाते हैं हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा वो इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। ओके। अब उनकी 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट वहां पे काउंट होती है। एक तो उनका कैलिबर, क्योंकि अगर वो वहां से पढ़ेंगे तो अच्छी पोजीशंस पे लगेंगे। आप देख ही सकते हैं कि दुनिया की टॉप कंपनीज के सीईओज जो हैं वो इंडियंस हैं। ठीक है, हाँ। अगर वो बाहर, लेकिन वो उनकी कोई ना कोई एजुकेशन बाहर से जरूर है। राइट। तो आपको ये समझना पड़ेगा, उनकी ग्रेजुएशन इंडिया में थी, पोस्ट ग्रेजुएशन जो थी वो फॉरेन में थी। तो अब आज की डेट में वो हमारे इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। अगर आज की डेट में इंडिया की वैल्यू है एज एन IT कंसल्टेंट, तो उसके साथ साथ एज ए मैनेजमेंट एक्सपर्टीज भी है। बिकॉज अगर आप इंडिया की दुनिया की टॉप 30 कंपनीज लेंगे तो उनमें से 18 के CEOs जो हैं दे आर इंडियंस who are born in India and have done their preliminary education in India. राइट। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। तो मैं सरकार से यही चाहता हूं कि जब बच्चे यहाँ से जाएं हम उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दें जो कि उनको इसलिए रेडी करे कि वो वहां जाके जिस तरह के लाइफस्टाइल को अपनाते हैं उसको वो अडॉप्ट कर पाए। ठीक है सलील भाटिया जी, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, CIES इन्वेस्टमेंट्स इन कनाडा में भी काफी काम कर रहा है सर। ओके, तो व्हाट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डू यू ब्रिंग टू योर क्लाइंट्स? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है सर कि आज की डेट में कनाडा इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट इन द वर्ल्ड। यू कैन गूगल इट एंड यू विल नो कि पिछले 3 साल से 36% के दर से वहां हाउसिंग मार्केट जो है वो एक्सपैंड करी है। और उसकी जो कि घर आज से 3 साल पहले 5.5 मिलियन का था, $5 लाख का था, आज की डेट में वो घर जो है $12 लाख का हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन डबल। तो इससे बेटर इन्वेस्टमेंट मार्केट नहीं हो सकती। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं उनके पेरेंट्स वहां घर बाय कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो हमारे पास प्री लॉन्च इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, कॉन्डोज, अपार्टमेंट्स, घर, और लीगली पैसा जाता है और लीगली आपका पैसा सेफ रहता है वहां पे। एंड ऑफ कोर्स 36% रिटर्न तो कोई भी मार्केट नहीं देती है। और प्लस इसके साथ आपको वहां पे हमारी उसका प्रोसीजर्स पता है, लिंक्स हैं, तो हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट को जॉब लेने में। फिर एक वो जब अपने पढ़ाई खत्म कर लेता है उसको फुल टाइम जॉब चाहिए होती है। तो फुल टाइम जॉब में हमारी 24 HR कंसल्टेंसीज के साथ टाई अप है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करती है इन फाइंडिंग अ फुल टाइम जॉब। अब दूसरी कैटेगरी जब PR के लोग जाते हैं वो तो यहाँ से जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जब उनका PR का प्रोसेस चल रहा होता है तो तभी हम उनका यहाँ CV दोबारा बना देते हैं कनाडा के मुताबिक, और प्लस उनको बता देते हैं कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं, उनका कंपनीज के साथ इंटरेक्ट करवा देते हैं, इफ पॉसिबल जूम इंटरव्यूज भी अरेंज करा देते हैं। तो इस तरह से हम अपने क्लाइंट्स को हैंड होल्डिंग करते हैं कि जब वो वहां लैंड करें तो उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े जॉब ढूंढने के लिए। दे आर ऑलरेडी रेडी फॉर इट। लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वी गाइड देम हाउ टू क्रिएट देयर ओन प्रोफाइल्स एंड नेटवर्किंग। एंड यू नो इन टुडेज वर्ल्ड योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। सो हम ये हेल्प करते हैं कि कनाडा में उनके लिंक्स जाने से पहले ही बन जाए। स्टूडेंट को भी हम प्री डिपार्चर सेमिनार्स देते हैं। यहाँ हमारा सबसे यूनिक पॉइंट है, हम उनको एक किट देते हैं जिसमें कि यहीं से उनको एक कनाडा का कॉलिंग कार्ड मिलता है, सिम कार्ड, जिसको वो जाते ही यूज कर सकते हैं। उनकी ट्रैवल इंश्योरेंस हमारे से होती है,
और प्लस उनके जितने भी वहां सिम कार्ड और पेपर्स चाहिए होते हैं उसकी एक फाइल बना के हम अपने स्टूडेंट को प्री डिपार्चर सेमिनार में देते हैं और प्लस उनको बताते हैं कि कैसे है। और सबसे बड़ी बात, हमारे ही वहां टैक्सी वाले उनको पिक करने आते हैं। इफ दे नीड टेम्पररी अकोमोडेशन, वी हैव गॉट स्टूडेंट अकोमोडेशंस अवेलेबल ओवर देयर, जो कि हम अवेलेबल करवाते हैं। सो इन अ वे हमारा जो सर्विस पैकेज है वो सबसे इलेबोरेट और सबसे कॉम्प्रिहेंसिव है पूरे इंडिया में। ओके ओके, तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर CIES के सलील भाटिया जी। नेशनल इंडिया न्यूज में जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया सर। धन्यवाद, और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और कभी भी आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में या खुद इमिग्रेशन के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो हमारे नंबर्स नीचे फ्लैश करेंगे, आप प्लीज कर दीजिएगा। दे कैन टेक फ्री एडवाइस। और प्लीज एंड में मैं एक रिक्वेस्ट आपके चैनल के थ्रू करना चाहूंगा कि इलीगल मीन से कभी इमिग्रेट मत करिए। ठीक है, अपने कंसल्टेंट की ऑथेंटिसिटी को जानिए। एक सिंपल सा सवाल पूछ लीजिएगा उससे, क्या वो खुद कभी कनाडा गए हैं? ओके, उसी से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी डे। थैंक यू, थैंक यू सर। तो नेशनल इंडिया न्यूज के सब्सक्राइबर्स अब 60,000 से ज्यादा हैं। खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल नेशनल इंडिया न्यूज। थैंक यू।